प्राचीन पीपल का पेड़ रात के आकाश के खिलाफ मंडराता है। इसका सिलहूट फुसफुसाए डर की एक कठोर याद दिलाता है। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है, गांव को ढक लेता है। जैसे ही भूतिया घंटा आता है, शाखाएं लयबद्ध रूप से झूलती हैं, जैसे कि उन लोगों को इशारा कर रही हैं जो पास आने का साहस करते हैं। किंवदंतियां शांति में गूंजती हैं, इसकी चंदवा के नीचे छिपे खतरों की चेतावनी देती हैं। ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए हैं। उनका डर स्पष्ट है, क्योंकि घड़ी आधी रात के करीब टिक टिक करती है। हवा पत्तों से फुसफुसाती है, बेचैन आत्माओं और वर्जित रहस्यों की कहानियां लेकर। गांव के बुजुर्ग के घर के दिल में आग चटकती है, जो गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर नाचने वाली छायाएं डालती है। उनकी आंखें उस कहानी को दर्शाती हैं जिसे वे बुनते हैं। चुड़ैल राधा की एक भूतिया कथा, कभी अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए प्रशंसित, वे राधा की पूर्व महिमा की बात करते हैं। एक समय जब उसकी उपस्थिति ने गांव को वादे और क्षमता से रोशन किया था। लेकिन जैसे ही वे झूठे आरोपों को याद करते हैं, जिसके कारण राधा को अन्यायपूर्ण तरीके से निर्वासित किया गया था, लौ एक गहरा रंग दिखाती है। आग की अंगारे चमकते हैं। राधा और गांव के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाले सुलगते अन्याय की गूंज। अर्जुन गांव में आता है, एक ऐसी जगह जो फुसफुसाहटों और पुरानी कहानियों से भरी है। अर्जुन चुटकुलों के रूप में चुड़ैलों की कहानियों को खारिज करते हुए गांव में हंसी गूंजती है। जैसे ही वह कहानियां सुनता है, उसके मन में संदेह का बीज बोया जाता है, जिससे उसके भीतर एक तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है। जानने की अतृप्त इच्छा से प्रेरित अर्जुन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। नई दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन प्राचीन पेड़ की ओर चल पड़ता है, जो रहस्य से घिरा हुआ स्थान है। पेड़ दूरी पर खड़ा है, एक मूक प्रहरी अज्ञात रहस्यों की रक्षा कर रहा है। आधी रात के आवरण में अर्जुन पीपल के पेड़ के पास जाता है। एक अकेली मशाल अंधेरे को चीरती है। अचानक मशाल बुझ जाती है और बुझ जाती है, जिससे अर्जुन ठंडी अंधेरे में डूब जाता है। एक ठंडी हवा पत्तों से गुजरती है, साथ ही एक बेचैनी भरी ठंडक भी लाती है। रात में एक धुंधली अलौकिक झंकार गूंजती है। एक महिला की पायल की आवाज करीब आती है। अंधेरे में एक भूतिया धुन। अर्जुन की सांस रुक जाती है, क्योंकि अदृश्य उपस्थिति उसके चारों ओर घूमती है। पायल की गीत अज्ञात की प्रस्तावना है। पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन छाया में वापस एक नजर डालने का जोखिम उठाता है। एक आकृति उभरती है, सफेद साड़ी में एक महिला, जिसके लंबे बाल रात में बेतहाशा नाच रहे हैं। उसकी आंखें जुड़वां अंगारों की तरह प्रज्वलित होती हैं, प्राचीन क्रोध से जलती हैं। रात में चुड़ैल की आवाज गूंजती है, जिसमें अनकही धमकी है। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? उसका सवाल भारी है, जो सदियों के दुख और गुस्से से भरा है। रात के आकाश के कैनवास के खिलाफ एक प्राचीन बरगद का पेड़ मंडराता है, जिसकी जड़ें पृथ्वी में पंजे मार रही हैं। चुड़ैल की आवाज कड़वाहट के साथ गूंजती है, क्योंकि वह घोषणा करती है, मैं गांव वालों से बदला लूंगी। अचानक वह गायब हो जाती है, जिससे अर्जुन पेड़ के आधार पर गिर जाता है। जैसे ही भोर होती है, इसकी पहली किरणें अर्जुन के शांत रूप को रोशन करती हैं। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, क्योंकि वे अर्जुन को पाते हैं। वे उस पर नजर रखते हैं। डर और चिंता उनके भावों को धुंधला कर देते हैं। गांव के मंदिर के अंदर अर्जुन की चुड़ैल की कहानी हवा में भारी है, जिससे ग्रामीणों में गहरा पश्चाताप पैदा हो रहा है। सामूहिक अपराधबोध की एक लहर भीड़ पर छा जाती है, क्योंकि वे अपनी साझा गलती का सामना करते हैं। दुख में एकजुट होकर वे मंदिर की पवित्र दीवारों के भीतर एक गंभीर प्रार्थना समारोह का आयोजन करना शुरू करते हैं। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में उठती हैं, एक सामूहिक गुहार जो चुड़ैल की पीड़ाग्रस्त आत्मा के लिए सांत्वना और मुक्ति प्रदान करती है। प्रत्येक नोट उनके पछतावे का भार वहन करता है, अतीत के घावों को भरने और बेचैन आत्मा को शांति दिलाने का एक हार्दिक प्रयास। मंदिर उनकी सामूहिक आशा के साथ गूंजता है, एक पवित्र स्थान जो ग्रामीणों की क्षमा और सुलह की एकीकृत खोज से बदल गया है।